तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे हमने इस कोर्स को 7 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा एनईबीएस 6 एडिशन। यहाँ पे हम आपको एनईबीएस 6 एडिशन के बेसिक फंडामेंटल बताएंगे। जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा एनईबीएस 6 एडिशन बेसिक डिटेल्स। जो सेकंड लेक्चर होगा वो होगा एनईबीएस 6 एडिशन में जो चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। थर्ड जो आपका लेक्चर होगा वो एनईबीएस स्टैंडर्ड, यानी आपकी जितने भी स्टैंडर्ड है उनके बारे में आपको ब्रीफ डिटेल दी जाएगी, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, उसमें हम आपको बताएंगे एनईबीएच में स्कोरिंग सिस्टम क्या है। यदि आप एनईबीएच कराने जा रहे हो तो आपका वहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम क्या है। नेक्स्ट बताएंगे हम एनईबीएच फीस कितनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्वालिटी इंडिकेटर, जिसे हम KPI भी बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसके बारे में भी हम काफ़ी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका हाउ टू अप्लाई फॉर द एनईबीएच असेसमेंट। हम यहाँ पे आपको एंट्री लेवल 4 एक्रेडिटेशन आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका एनसी क्लोजर। जब आपने एप्लीकेशन लगाई, असेसमेंट हो गया, उसके बाद एनसी क्लोजर किस तरह से होता है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे बनाने होते हैं, रिमार्क आपको कैसे डालना होता है, उस सब के बारे में भी हम आपको यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अब बात करते हैं हम जो सेकंड मॉड्यूल है हमारा वो होगा क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। यदि आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कल्चर रिपोर्ट कैसी बनती हैं, कल्चर किस तरह से जाते हैं। उसके बाद जो पेशेंट्स फाइल होती है उसमें फॉर्म कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो नेक्स्ट होगा हमारा कंसेंट लिस्ट, यानी हॉस्पिटल के अंदर आपके कितने कंसेंट यूज होते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे हम डिपार्टमेंट मैनुअल। आपके पास में यदि आपका स्मॉल केयर हॉस्पिटल है या लार्ज हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं उसके लिए मैनुअल क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट होगा आपका मॉड्यूल नंबर 3 जिसे बोलते हैं ऑडिटिंग। इसमें हम आपको कुछ चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि इंटरनल ऑडिट क्या होती है, चेकलिस्ट कैसे यूज करते हैं। उसके बाद कमेटीज के बारे में बताएंगे, आप कमेटी का सर्कुलर कैसे निकालते हो, एजेंडा कैसे बनाना है। उसके बाद में जो भी आपने एजेंडा बनाया उसके ऊपर डिस्कशन किया है उसका कापा कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जितने भी इमरजेंसी कोड होते हैं आपके, उसकी मॉक ड्रिल जो होगी उसके बारे में बताएंगे। आपकी कोड ब्लू हो, कोड रेड हो, कोड पिंक हो, कोड वॉयलेट हो, कोड येलो हो, सबकी जितनी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं किस तरह से होती है, टीम कैसे बनानी है, उसके लिए आपको चेकलिस्ट कौन कौन सी यूज करनी है उसके बारे में हम यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। उसके नंबर 4 पर आता है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। देखो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, OT, इनके लिए जो भी आपके क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसे आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसका आउटपुट कैसे लेना है, वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। उसके नंबर 5 पर आया है क्लिनिकल ऑडिट। हम यहाँ पे आपको क्लिनिकल ऑडिट के कुछ टॉपिक बताएंगे जो कि आप अपने हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वालिटी 7 टूल्स। यहाँ पे हम आपको 7 टूल्स के बारे में बताएंगे जो कि क्वालिटी में यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा PDCA जिसे बोलते हैं प्लान डू चेक एक्ट। ये जो चेक है इसको हम कैसे अपने डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 है हमारा मॉड्यूल नंबर 4 पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी में हम आपको मोस्टली सबसे पहले कवर करेंगे इंसिडेंट रिपोर्टिंग, यानी अगर कोई इंसिडेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पेशेंट से रिलेटेड हो, स्टाफ से रिलेटेड हो या डॉक्टर से रिलेटेड हो, तो उसका RC किस तरह से करते हैं, कापा कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और फॉर्म और फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आएगा आपका MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इसके बारे में भी हम पूरी यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि भाई यदि हाउसकीपिंग में आप MSDS कैसे यूज करते हैं। उसके बाद में आपके पास में केमिकल कौन कौन से अवेलेबल है, वो किस कैटेगरी में लेके जाएंगे, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है IPSG गोल यानी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। इसके बारे में हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि जो आपके 6 to 7 पैरामीटर से यूज होते हैं उसको आप यूज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आपका हीरा, फेमा, इनके टूल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा नंबर 5 मॉड्यूल जिसमें हम ट्रेनिंग कवर करने वाले हैं। जब आप किसी डिपार्टमेंट में भी काम करते हो, सपोज अगर आप क्वालिटी में काम करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना होता है। उस ट्रेनिंग शेड्यूल में टॉपिक आप कैसे सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे मेंबर्स कौन कौन होंगे और आपकी डेली एक्टिविटीज कैसी होगी उसके बारे में बताया जाएगा। सेकंड आएगा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस। आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास डिपार्टमेंट मैनुअल हो, आपके पास SOP हो, आपके पास पॉलिसी हो
या फिर आपके पास पीपीटी हो, कोई भी ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप ट्रेनिंग दोगे। नंबर 3 पर आता है प्री एंड पोस्ट टेस्ट। जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो प्री एंड पोस्ट टेस्ट आप कैसे बना सकते हो और उस डेटा को आपको एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आएगा हाउ टू मेक ट्रेनिंग पीपीटी। यदि आपको पीपीटी बनाना नहीं आता तो यहाँ पे हम आपको पीपीटी बनाना भी सिखाएंगे कि आप किसी भी ट्रेनिंग के लिए पीपीटी कैसे बना सकते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। नेक्स्ट आएगा आपका नंबर 6 मॉड्यूल। इसमें बताएंगे सर्विस मैनेजमेंट, यानी जो पेशेंट होता है पेशेंट का फीडबैक कैसे लेते हैं। आपका आईपीडी पेशेंट हो, ओपीडी पेशेंट हो या फिर आपका इमरजेंसी पेशेंट हो, उसका हम फीडबैक कैसे लेते हैं, फीडबैक को एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बाद हम टूल कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद मोस्टली आता है फिर नेक्स्ट स्कोप ऑफ सर्विसेज। हॉस्पिटल के अंदर कुछ सर्विसेज होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम उसको डिस्प्ले करते हैं उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट होगा आपका पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहे है क्योंकि आपने देखा जो पेशेंट राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है। इसमें पेशेंट के राइट अलग होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, तो उसे हमने डिस्प्ले कैसे करते हैं, पेशेंट को हम इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका स्टाफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो भी आपके नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, जीडी, हाउस कीपिंग या आपका सपोर्ट सर्विस स्टाफ हो, उसका क्या राइट है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में यहाँ पे हम पूरा चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा आपका डिस्चार्ज मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है तो वहाँ पे हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, हमें टेट कैसे निकालना होता है जिसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, उसके बारे में भी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। देखो आपके पास में का बायोमेडिकल वेस्ट किस कैटेगरीज में होता है, आप उसको सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, जो आपकी साइकोटॉक्सिक मेडिसिन होती है उसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। और मोस्टली यहाँ पे हम आपको लीगल एडवाइजर के बारे में भी बताएंगे कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी हमें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा वो लास्ट का जॉब सिलेक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे हम एक बुकलेट प्रोवाइड कराने लग रहे हैं जिसमें एनीवेज क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से होगा। हॉस्पिटल के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो यहाँ पे वो सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि एक्चुअली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको आंसर भी होगा। उसके बाद में हम आपको एक प्रैक्टिस वीडियो देंगे। जब आप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है जिससे कि आपको अच्छी जॉब, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको 100% जॉब मिलने वाली है। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।